अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए शलजम की सब्ज़ी लेकर के आई हूँ। और ये शलजम मैंने पहले से धो करके रखे हुए हैं। और सबसे पहले हम इसके छिलके वगैरह उतार लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। वन बाय वन सबके छिलके पहले उतार लेंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर में भी आप बना सकते हैं और दम पे भी बना सकते हैं आप। दम पे टाइम ज़्यादा लगता है, 25 to 30 मिनट्स लग जाते हैं इसको गलने में, जबकि कुकर में ये हार्डली 7 to 10 मिनट्स लेती है गलने में। छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको काट रही हूँ। सारे मैंने छील लिए हैं, अब कटिंग कर। अगर तो आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप इसको दम पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये हमने सारी चीज़ें काट के रख ली हैं। आधा प्याज, थोड़ी सी जिंजर का पीस, और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और एक जो है वो गार्लिक लिया था, उसको अच्छे से कूट लिया मैंने, और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली। अब सबसे पहले हम पैन गरम करके उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मोस्टली लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहती हैं आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले हम अनियन ऐड कर देंगे। अनियन एक्चुअली थोड़ा टाइम लेता है सुर्ख होने में, इसलिए हम गार्लिक को थोड़ा लेट इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा जब ये कलर चेंज करेगा तो गार्लिक ऐड करेंगे, अदरवाइज़ गार्लिक जल्दी हो जाता है और ये वाइट रह जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। ताकि दोनों का कलर सेम ब्राउन सा आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज किया, तो अब हम इसमें गार्लिक ऐड कर लेंगे। आप गार्लिक जिंजर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं अभी जस्ट इसको कूट के रखा है और ऐड कर दिया। गार्लिक भी मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ। छोटा सा पीस गार्लिक का मैंने लिया है और उसको कूट लिया। तकरीबन 1 टीस्पून बनता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे ना लगे। जब तक ब्राउन नहीं हो जाता, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको मिक्स करते रहें, अदरवाइज़ एक तरफ से जल जाता है और एक तरफ से वो वाइट रह जाता है। अब ये देखें तकरीबन रेडी है हमारा, ब्राउन हो रहा है। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो वो थोड़ा सा ब्लैक कलर आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। फ्रेश टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। अच्छे से इसको हला लें। तेज़ आंच पे है चूल्हा। टमाटर जब तक थोड़े से नरम नहीं हो जाते, हम इसको हिला करके पैन को ढक देंगे। थोड़ा सा जो नरम होगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब मैं ढक रही हूँ इसको 1-2 मिनट के लिए, बस इसको ढकेंगे और ये नरम पड़ जाएंगे। ये देखें थोड़े नरम पड़ गए। बिल्कुल तो नहीं गले, वो टाइम लगेगा। वैसे भी शलजम तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लेगा गलने में, तो मीनवाइल ये भी साथ गल जाएगा। थोड़ा सा हम इसको चमचे से ही पीसेंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। रेड चिली 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। ½ टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर। आधे से थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ।
1 चम्मच इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लूँ ताकि जल ना जाए हल्दी और मिर्चें। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक की डाल लेंगे। ये 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा का हमने डाल दिया इसमें और अच्छे से अब इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर हमने डाल लिया। अब तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि स्पाइसेस और ये जो हमने ज़ीरा और डाला है वो थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा पक जाए। अब हम इसमें शलजम ऐड कर रहे हैं, हाथ से ही डाल लेते हैं, नीचे ना गिरे ताकि। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जब हम दम पे देंगे तो नीचे जल ना जाए ग्रेवी। सबको मिक्स करके हम इसको दम पे रख देंगे। ये मिक्स हो गया तकरीबन। अब ऊपर से कवर कर दें पैन को। आंच मैंने हल्की कर दी है। आप देख सकते हैं तकरीबन जैसे दम के लिए हम चावल रखते हैं ना उतनी ही इसकी आंच हमने रखी है और इसको हम 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में आप जो है 10 मिनट के बाद आकर के चेक कर लें। सब्जियां मोस्टली अपना पानी खुद छोड़ती हैं इसलिए एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल आप बीच बीच में चेक करते रहें और हिला देना चाहिए नीचे से कि वो लग ना जाए। अब देख लेते हैं मेरे तकरीबन 20-25 मिनट हो गए गली है कि नहीं। तकरीबन गल गया। बहुत ज़्यादा भी गला हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा हम इसको सर्व करेंगे। तकरीबन तैयार है। इसमें अब हम ग्रीन अनियन ऐड कर देंगे भूनते वक्त। उसका फ्लेवर सब्जियों में बहुत अच्छा आता है, ख़ुसूसन शलजम में, और कद्दू और तोरी अगर आप बना रहे हो उसमें भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। लौकी की सब्ज़ी में भी अच्छा टेस्ट आता है ग्रीन अनियन का और कैप्सिकम का। और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ तेज़ आंच पे। लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाले की भी ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ही हेल्दी है ये वेजी। आप ज़रूर इसको ट्राई किया करें, घर में पकाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें, ख़ुद भी खाया करें। आयरन रिच है और बहुत ही लाइट, ख़ुसूसन जिनको मैदे के इश्यूज़ हैं उनके लिए बेहतरीन है। रेडी टू सर्व है ये। आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई डिमांड हो, कुछ आप सीखना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं वो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उस पर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए शलजम की सब्ज़ी लेकर के आई हूँ।